नमस्कार विद्यार्थियों, सभी इतिहास के जिज्ञासुओं, इतिहास के जानकारों, इतिहास में रुचि रखने वालों सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण यानी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभिनंदन है आप सभी का। उम्मीद कर रही हूँ कि YouTube चैनल के माध्यम से हमने जो एक छोटा सा प्रयास किया है आपके इस पैंडेमिक के वैश्विक महामारी के समय में अध्ययन को जारी रखने का, इसमें हम सफल हो रहे हैं। हालांकि सफलता का प्रतिशत कितना भी कम हो, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना और उन प्रयास में आपका सहयोग होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, आज हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के एक महत्वाकांक्षी शासक नागभट्ट द्वितीय की, जिसने कि प्रतिहार वंश, ये जालोर के प्रतिहार वंशों की मैं बात कर रही हूँ। इस वंश को जो है एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और इसमें आखिरकार जाकर के, हालांकि बाद में इसकी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन सब के बावजूद नागभट्ट द्वितीय के जो प्रयास शुरू किए गए थे वत्सराज के समय से, नागभट्ट द्वितीय ने उन प्रयासों में वृद्धि की। आखिरकार आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश बन गया, उसके रूप में स्थापित हो गया। तो आज हम बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, भीनमाल का, जालोर का जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी वंशावली जो हमको मिलना शुरू होती है, एक नागभट्ट प्रथम कोई शासक था जिसके बारे में कम जानकारी है। उसके बाद में वत्सराज जो बड़ा प्रतापी था, रणहस्तिन की उपाधि जिसको दी गई थी। वत्सराज को प्रतिहार वंश का नींव डालने वाला शासक कहा जा सकता है। इसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया था, इसके कारण इसने जय वराह की उपाधि धारण की। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये हुआ था बच्चों कन्नौज पर अधिकार को लेकर के 8वीं और 9वीं शताब्दी में, जिसमें कि 3 शक्तियों ने भाग लिया था। उत्तरी भारत या पश्चिमी भारत कह दो, उत्तर पश्चिमी भारत से थे गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत से पाल वंश और दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट। इन तीनों ने ही कन्नौज पर अधिकार करने की चेष्टा की, उसे अपने साम्राज्य में समाहित करने की चेष्टा की। 647 के बाद में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो शासन व्यवस्था लड़खड़ा गई और इसका फ़ायदा वत्सराज ने उठाया। उसने इंदिरा युद्ध पर पराजित कर दिया, कन्नौज को अधिकार में ले लिया। उस समय पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसको ये बात पसंद नहीं आई और उसने जो है वत्सराज पर आक्रमण किया। वत्सराज की शक्ति को देखते हुए, हालांकि वत्सराज जीता इसमें, उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया, लेकिन वत्सराज की शक्ति को दबाने के लिए दक्षिण के ध्रुव ने जालोर पर आक्रमण किया। वत्सराज की पराजय हुई, ध्रुव की विजय हुई। इस तरह से राधनपुर जो ताम्रपत्र बताते हैं कि वत्सराज प्रतिहार ने मरुस्थली भूमि में शरण ली। इन्हीं वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, जिसके शासनकाल 795 से 833 तक लगभग प्रामाणिक माना जाता है। इसके पिता का नाम वत्सराज और माता का नाम सुंदर देवी था। नागभट्ट द्वितीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। जैसा कि मैंने बताया है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर के उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। 806 से 808 ईस्वी के बीच में राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से नागभट्ट ने सेकंड ने युद्ध लड़ा, जिसमें उसकी हार हुई। इस हार से एक बार की पराजित हुआ वो और अपनी स्थिति विकट हो गई, अपने आप को विषम परिस्थितियों में उसने पाया, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपना साहस नहीं खोया। बाद में जब राष्ट्रकूट वंश का ही शासक गोविंद तृतीय वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया और उसके घरेलू समस्याओं में उलझ गया, इसका फ़ायदा उसने उठाया और कन्नौज का शासक चक्रायुद्ध, उसको युद्ध में परास्त किया। आयुध
वंश का शासन था जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज पर। तो इसके कन्नौज राज्य को उसने जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बता दिया। इस तरह से जो जालोर के शहर भीनमाल के प्रतिहार थे वो जो है अब कन्नौज शाखा का यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ये सारी बात, इसकी उभरती हुई शक्ति और कन्नौज पर प्रतिहारों का साम्राज्य स्थापित हो जाना, कन्नौज का उनके अधीन आ जाना, साथ ही उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली बनने की दिशा में प्रतिहारों का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लेना पाल शासक धर्मपाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। मुंगेर नामक जगह पर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें नागभट्ट द्वितीय जीत गया। जब ये युद्ध में विजित हो गया तो उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद तृतीय उत्तर भारत की तरफ बढ़ा और इसने नागभट्ट सेकंड को पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद में एक बार कन्नौज फिर से उसके हाथों से जाता रहा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहा। नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है इसकी ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें इसकी उपलब्धियों का, सैनिक विजयों का वर्णन किया गया है। इस प्रशस्ति में बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, विदर्भ, कलिंग, मत्स्य, वत्स और तुर्कों को पराजित किया। इसने जो है पश्चिमी सौराष्ट्र, जो कि आजकल गुजरात के नाम से जाना जाता है, इसको अपने कब्जे में ले लिया। और मैंने बता दिया आपको कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा जमाने को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया, इसमें इसने चक्रायुध जो कि शासक था उसको हटाकर अपना इंद्रायुध, इसके भाई जो था, उसको राजा बना लिया। एक तरह से अपने अंडर में उसने ले लिया। जब ये समाचार पाल शासक धर्मपाल तक पहुंचा तो उसने हमला किया और वापस वो का वही हुआ। मुंगेर के पास में धर्मपाल पराजित हुआ, लेकिन गोविंद थर्ड जो कि राष्ट्रकूट शासक था उसने इस पर हमला किया और मालवा और गुजरात जो कि इसने कब्जे में ले लिया था वो इसके हाथों से निकल गए। गोविंद तृतीय ने उसे अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। लेकिन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर जब गोविंद तृतीय वृद्ध हो गया तब नागभट्ट सेकंड ने मालवा को वापस से जीत लिया। इसने किरात प्रदेश यानी हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र जीता, वत्स और कौशाम्बी आदि प्रदेश जीते, तुर्क यानी मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनको भी बार बार पराजित किया। ग्वालियर प्रशस्ति में ये भी बताया गया है कि चाहमान जो शासक थे उन्होंने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उस समय का जो चाहमान शासक था गुवक, इसने अपनी बहन कलावती का विवाह नागभट्ट सेकंड से कर दिया। नागभट्ट द्वितीय इसको अपनी दानशीलता के कारण, कन्यादान करने के कारण कर्ण की उपाधि दी गई है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा जोधपुर में एक बुचकेला में विष्णु मंदिर और एक शिव मंदिर उसने बनाया, जो आज के समय में शिव और पार्वती मंदिर के रूप में विख्यात है। ये जो मंडोर का विष्णु मंदिर है उसके पीछे एक दंत कथा है कि भीनमाल में एक ऋषि थे जज्जक, उसकी पुत्री थी जाबाली, उसको नागभट्ट द्वितीय ने गोद लिया और चौहान वंश के राजा जो थे गुवक प्रथम से उसका विवाह कर दिया। इसी जाबाली के आग्रह पर मंडोर में ऋषि जज्जक की भूमि पर विष्णु मंदिर का निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया। नागभट्ट द्वितीय को जो है अरबों का, तुर्कों का, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु जो है तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने बताया है। इसने न सिर्फ अपने वंश को शक्तिशाली बनाया, हालांकि कन्नौज में वो एक बार जीतने के बाद राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित हुआ, लेकिन इस पराजय के बावजूद धीरे धीरे जब परिस्थितियां अनुकूल होती चली गई तो इसने जो है मालवा को फिर से विजित
कर लिया। और साथ ही साथ जो बार बार अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य और अपने धर्म का विस्तार भारत में करना चाहते थे, तो उनके राज्य में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा थी तो वो था नागभट्ट द्वितीय। इन्हीं दो कारणों की वजह से नागभट्ट द्वितीय का जो नाम है वो राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में गौरवशाली अक्षरों में लिखा जाता है और उसे एक सफल और महान शासक के रूप में याद किया जाता है। इतना ही कहकर आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।